गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर डे एंड अनदर ब्लॉग। आज ब्लॉग की शुरुआत मैं शाम 7 बजे से कर रही हूँ और आज है मेरा गुरुवार का व्रत। तो शाम को सबसे पहले मैंने पूजा करी, उसके बाद किचन में आ गई क्योंकि गुरुवार का व्रत है। तो गुरुवार के व्रत में है ना मीठा ही खाते हैं, और जब मीठा खाने की बात आती है ना तो कुछ समझ में ही नहीं आया था कि मीठे में आज क्या बनाया जाए और क्या खाया जाए। वैसे तो मैं विष्णु भगवान का गुरुवार का व्रत करती हूँ, तो गुरुवार के व्रत में मीठा और पीला ही खाया जाता है। समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर है ना मैंने देखा कि मूंग की दाल भिगा रखी है मैंने दिन में, तो इसी का मैंने कहा चलो मूंग की दाल का हलवा बना लेती हूँ। तो सबसे पहले भीगी हुई मूंग की दाल का पानी निकाल के इसको बिल्कुल है ना पीस लेंगे। तो मैं जब भी मूंग की दाल का हलवा बनाती हूँ ना तो थोड़ा दरदरा ही पीसती हूँ मूंग की दाल को, क्योंकि बीच में थोड़े थोड़े क्रंच आते हैं ना तो अच्छा लगता है। और मैं जब भी मूंग की दाल का हलवा बनाती हूँ ना तो घी में ही बनाती हूँ। तो मैंने है ना 1 बड़ी कटोरी घी है ना ऐड करके गरम कर लिया, उसमें 2 चम्मच गेहूं का आटा ऐड किया। बहुत से लोग है ना इसमें बेसन भी ऐड करते हैं, पर मुझे बेसन कुछ खास पसंद नहीं है, तो मैं गेहूं का आटा ऐड करती हूँ। उसे गोल्डन ब्राउन हो गया तो उसके बाद मैंने कढ़ाई को नीचे उतार लिया, और हल्का सा जब घी गुनगुना था तो उसी में मैंने मूंग की दाल को ऐड कर दिया, जिससे इसमें कोई लम्स नहीं पड़ते हैं मूंग की दाल में, और घी में अच्छे से मिक्स हो जाती है। जब मूंग की दाल अच्छे से मिक्स हो जाएगी ना तो लो फ्लेम पे करके हम कढ़ाई को चढ़ा देंगे, और है ना इसको 5 से 7 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे। बहुत ज़्यादा भूनना पड़ता है, इससे हाथ में दर्द हो जाता है। और जब बिल्कुल खिली खिली दाल हो जाएगी ना तो हम है ना 2 कटोरी पानी में 1 कटोरी चीनी ऐड करके इसे पकाएंगे, और उसके बाद उसमें आप चाहें तो केसर का धागा ऐड कर सकते हैं केसर के, पर मैंने ऐड नहीं किया था। फिर वही चाशनी वाला पानी ऐड कर दिया था मैंने इसमें, और इसे है ना 5 मिनट तक और कुक किया था। आज मैंने है ना इसमें घी कम ऐड किया है, आप चाहें तो घी बहुत और ऐड कर सकते हैं। मैंने बस स्टार्टिंग में 1 बड़ी कटोरी ही घी ऐड किया था। कुक करने के बाद उतार लेंगे, आप चाहें तो इस टाइम पे और घी ऐड कर सकते हैं, पर आज मेरा कुछ ज़्यादा हैवी खाने का मन नहीं था तो मैंने नहीं ऐड किया। फिर इसे कढ़ाई में से निकाल लिया था। और मुझे है ना गुरुवार के व्रत में मीठे के साथ पूड़ी ही अच्छी लगती है, क्योंकि रोटी मेरे पे खाई नहीं जाती है इस तरीके से। मीठे के साथ तो मैं पूड़ी ही बना लेती हूँ, तो आज मैंने है ना गुरुवार के व्रत के लिए पूड़ी ही बनाई थी। और जब भी मैं पूड़ी बनाती हूँ ना तो आटे को है ना बिल्कुल हार्ड लगाती हूँ, क्योंकि जितना हार्ड आटा होगा ना उतना ही पूड़ी तेल कम पिएगी, और बिल्कुल है ना अच्छी बनेगी, कड़क कड़क और मज़ेदार सी बनती है। खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो मैं हार्ड ही डो लगाती हूँ पूड़ी का। और आज तो पूड़ी पूड़ी थोड़ी पीली पीली सी लगी रही है, क्योंकि है ना आज हल्दी ऐड की है ना, पीला खाना बनता है, तो मैंने आटे में थोड़ी हल्दी ऐड कर दी है, तो इस वजह से पीली लग रही है, दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। और फिर बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसे मैंने सेका है। तो सबसे पहले मैंने 2 पूड़ियों को सेक लिया है, उसमें एक अलग कटोरी में निकाल के उसमें थोड़ा सा है ना मूंग की दाल का हलवा रखा है, क्योंकि आज गुरुवार का व्रत है। तो सबसे पहले है ना विष्णु भगवान जी को भोग लगेगा, उसी के बाद मैं और सब खाएंगे। अब भगवान जी को भोग लगा दिया तो किचन में चलते हैं, अब पूड़ियाँ सेक लेते हैं सबके लिए। तो आज मैंने सभी के लिए पूड़ियाँ बनाई थी। सास को भी, मेरी सासू माँ को भी है ना पूड़ियाँ अच्छी लगती हैं रोटी से ज़्यादा। तो मैंने है ना, खाने वाले हम 3 ही लोग थे पूड़ियाँ, तो मैंने हम तीनों के लिए ही पूड़ियाँ बना ली थी सारी की सारी आटे की। और मेरा इतनी फूली फूली पूड़ियाँ बनने का सीक्रेट यही है कि मैं डो बिल्कुल हार्ड लगाती हूँ।
लगा लेते हैं सासू माँ की थाली। मैं तो नमक नहीं खाती हूँ, तो मैंने उनके लिए है ना मिक्स थोड़ी सी सब्जी बनाई थी, जिसमें पत्ता गोभी, गाजर और शिमला मिर्च थी। वो भी बिना प्याज लहसुन की बनाती हूँ मैं सब्जी व्रत वाले दिन। तो मैंने बिना प्याज लहसुन के उनके लिए थोड़े से मसाले डाल के बनाई थी, और उनका आँख का ऑपरेशन भी हुआ है तो मसालों को कम ही रखा था। तो उनको पूड़ियाँ दी और मूंग की दाल का हलवा दिया और मिक्स सब्जी दी। तो खाना मेरा बेटा ही देता है उनको, मैं प्लेट लगा के दे देती हूँ, खाना वो ही देता है, क्योंकि इससे बच्चों को पता होता है कि बड़ों को खाना कैसे दिया जाता है और किस तरीके से देना चाहिए। तो अब मैंने बेटे के लिए भी खाना लगा दिया है और अब मैंने भी खाना स्टार्ट कर दिया है। तो ब्लॉग पसंद आया सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।